कार्ल गुस्टेव यूंग का जन्म स्विट्जरलैंड में 26 जुलाई 1875 को हुआ। उनकी कहानी प्रेरणा से भरी है। उन्होंने मानव मन के उन पहलुओं को खंगालने का साहस दिखाया जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था। उनका मानना था कि हमारे अचेतन मन में सिर्फ हमारी व्यक्तिगत यादें और दबी हुई इच्छाएं ही नहीं, बल्कि पूरे मानव इतिहास के अनुभव और ज्ञान भी छिपे होते हैं। उनका मानना था कि हर इंसान को अपनी पूरी ताकत पहचानने और उसे बढ़ाना चाहिए। आइए सुनते हैं इस विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के कुछ अनमोल वचन। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा अनुभव या ज्ञान होता है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर मुलाकात एक अवसर है जिससे हम कुछ नया जान सकते हैं। जीवन वास्तव में 40 वर्ष की आयु में शुरू होता है। उससे पहले हम केवल शोध और अभ्यास कर रहे होते हैं। यदि हम अपनी पहचान और अपने मूल्यों को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो दुनिया हमें अपनी राय और अपेक्षाओं के अनुसार परिभाषित करने की कोशिश करेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम खुद को जानें और अपनी पहचान खुद बनाएं। हम जीवन के मार्ग पर 1000 बार खुद से मिलते हैं। जो लोग अंदर से खुश और स्वस्थ होते हैं, वे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। अक्सर वे लोग दूसरों को सताते हैं जिन्होंने खुद दुख और अत्याचार सहा होता है। जहां प्रेम का शासन होता है, वहां सत्ता की इच्छा नहीं होती, और जहां सत्ता का प्रभुत्व होता है, वहां प्रेम की कमी होती है। खुशी शब्द हर तरह की लत बुरी होती है, चाहे वो नशीला पदार्थ शराब हो या मॉर्फिन या आदर्शवाद। हमारी दबी हुई भावनाएं, विचार और समस्याएं जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे बाहरी घटनाओं के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो सकती हैं। जो लोग रचनात्मक और कल्पनाशील नहीं होते, उनके लिए सामान्य जीवन जीना ठीक हो सकता है, लेकिन जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग सोचना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ सामान्य बने रहना काफी नहीं है। अपने स्वयं के अंधेरे को जानना दूसरों के अंधेरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। दो व्यक्तित्व का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क की तरह होता है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। हम किसी भी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर हमेशा एक बच्चा मौजूद रहता है जो उत्सुक, जिज्ञासु और सीखने की इच्छा रखता है। हमें उस बच्चे को जीवित रखना चाहिए और उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम ज्ञान की तलाश करते हैं और नई चीज सीखते हैं। सवाल पूछना ही हमें सच्चाई तक पहुंचाता है, इसलिए हमें कभी भी सवाल पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अच्छे शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन जो शिक्षक हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, वे हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। दिमागी सोच विचार से ज्यादा हमारे अंदर की स्वाभाविक इच्छा और आनंद होता है। जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमारा मन उसके साथ खेलने लगता है और इसी खेल में नई चीजें बनती हैं। हम में अच्छाई और बुराई दोनों तरह के पहलू होते हैं। पूर्णता तब मिलती है जब हम इन दोनों पहलुओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व में एकीकृत करते हैं। घमंड हमें सच्चाई देखने से रोकता है और हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज हमेशा हमें बताती रहती है कि कुछ ठीक नहीं है। हमें उस आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता और आसपास के वयस्कों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। वे उनकी बातों से ज्यादा उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं। इसलिए वयस्कों को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हें ही अपना आदर्श मानते हैं। हमें कभी कभी अकेले रहने की जरूरत होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी भीतरी आवाज सुन पाते हैं और अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। ये अनुभव हमें एक मजबूत आत्मविश्वास देता है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें जो हम चाहें, बल्कि ये उस चीज को खुशी से करने की क्षमता है जो हमारे लिए सही है और जो हमें करना जरूरी है, भले ही वो मुश्किल लगे। अक्सर हम दूसरों में उन कमियों को देखते हैं जो वास्तव में हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद होती है। जब कोई और हमें परेशान करता है तो ये एक अवसर हो सकता है कि हम अपने अंदर झांके और खुद को बेहतर ढंग से समझे। कला एक शक्तिशाली शक्ति है जो कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति के लिए मजबूर करती है। कभी कभी कलाकार को अपनी कला के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी निजी खुशियों को भी। मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से डरता है, जबकि वही उसे पूर्ण बनाता है। खुद को जानना सबसे कठिन बात है, लेकिन यही सबसे सच्ची भी है।
बाहरी दुनिया बदलने से पहले भीतरी संसार बदलना पड़ता है। तुम्हारे घाव ही तुम्हारे शिक्षक हैं और पीड़ा तुम्हारी मार्गदर्शक। जो स्वीकार किया जाता है वही रूपांतरित हो सकता है। मन की गहराई में उतरना आत्मा से मिलने जैसा है। हर समस्या अपने भीतर समाधान छिपाए होती है, बस चेतना की जरूरत होती है। जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। अवचेतन की अनदेखी भाग्य के नाम पर भ्रम पैदा करती है। सपने आत्मा की भाषा होते हैं जो शब्दों से परे बोलते हैं। अंधकार को जानने वाला ही प्रकाश का मूल्य समझता है। मनुष्य दो जीवन जीता है, एक भीतर और एक बाहर। भीतर का संघर्ष व्यक्तित्व को परिपक्व करता है। जो तुम हो उसे स्वीकार करना मुक्ति की शुरुआत है। आत्मज्ञान के बिना स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। मन की यात्रा जीवन की सबसे सच्ची यात्रा है। स्वयं से सामना करना सबसे बड़ा साहस है। तुम्हारा डर तुम्हारी शक्ति का संकेत है। चेतना का विस्तार आत्मा का विकास है। मनुष्य वही बनता है जिससे वो सबसे अधिक डरता है। भीतर की आवाज को अनसुना करना आत्मा से दूरी बनाना है। तर्क सब कुछ नहीं समझा सकता, कुछ अनुभव करना पड़ता है। स्वीकृति उपचार की पहली सीढ़ी है। इनकार पीड़ा को बढ़ाता है। मन की छाया से भागना नहीं, उसे समझना आवश्यक है। हर उत्तर किताबों में नहीं, कुछ प्रश्नों में छिपा होता है। भीतर की शांति बाहरी स्थिरता लाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनजाना स्वयं है। जो दबाया गया है वही नियंत्रण करता है। आत्मा का मार्ग सरल नहीं, लेकिन वही सच्चा है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बनाता है। जीवन का उद्देश्य पूर्णता नहीं, जागरूकता है। अवचेतन भविष्य के बीज बोता है, चेतन उन्हें जीता है। मन को समझना स्वयं को समझना है। अंधेरे के बिना प्रकाश अधूरा है, दोनों का संतुलन आवश्यक है। स्वयं से ईमानदारी सबसे कठिन साधना है। मनुष्य प्रतीकों में सोचता है और अनुभवों में सीखता है। आत्मा की उपेक्षा खालीपन को जन्म देती है। भीतर उतरने वाला ही ऊपर उठ पाता है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी वास्तविकता लिखता है। मन का संतुलन जीवन को स्थिर करता है। हर पीड़ा एक संदेश लाती है, समझ सको तो वरदान बन जाती है। जो तुम बनने से डरते हो वही तुम्हारा अगला चरण है। जिसे तुम समझ नहीं पाते वही तुम्हें नियंत्रित करता है। मनुष्य अपनी छाया से लड़ता है और उसी से शक्ति पाता है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा उपचार है। जो दबा हुआ है वही सबसे तेज बोलता है। मन की गहराई में उतरना सत्य से सामना करना है। जो स्वीकार नहीं किया जाता वही बार बार लौटता है। अवचेतन को समझना भाग्य को समझना है। भीतर की लड़ाई बाहरी युद्धों को जन्म देती है। जिसे तुम दोष कहते हो वही तुम्हारा दर्पण है। स्वयं से दूर भागना स्वयं से खो जाना है। आत्मा की सुनवाई जीवन को अर्थ देती है। जो भीतर जागता है वही सच में जीता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।